आज हम एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाएंगे जो हमें यह सिखाती है कि हम जो कर्म करते हैं वही हमें लौटकर मिलता है। यह कहानी एक समझदार बूढ़े आदमी और एक पत्थर की है जो कर्मों की सच्चाई को दर्शाती है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और समझदार व्यक्ति रहता था। गांव के लोग उसकी सलाह लेने आते थे क्योंकि वह बहुत धैर्यवान और शांत स्वभाव का था। एक दिन गांव का एक गुस्सैल युवक बूढ़े आदमी के पास आया। वह बहुत नाराज और तनाव में था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है। युवक ने कहा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। दुनिया मेरे खिलाफ है। बूढ़े व्यक्ति ने शांत होकर युवक से कहा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हें मिलेगा। युवक को बूढ़े आदमी की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैं कुछ बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ बुरा ही होता है। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने पास पड़ी एक पत्थर उठाया और उसे युवक के हाथ में दिया। उसने कहा, इस पत्थर को जोर से पानी में फेंको। युवक ने पत्थर को पानी में जोर से फेंका और जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, पानी में लहरें उठने लगीं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, यह लहरें तुम्हारे कर्मों के समान हैं। तुम जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे। बूढ़े आदमी ने समझाया, पानी में फेंका गया पत्थर भले ही छोटा हो पर उसकी लहरें दूर तक जाती हैं। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म भी उसी तरह से दूसरों पर असर डालते हैं और अंततः तुम्हारे पास लौट आते हैं। युवक को अब बूढ़े आदमी की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसके विचार, शब्द और कर्म ही उसके जीवन में आने वाली परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। बूढ़े आदमी ने अंतिम सलाह दी, अगर तुम जीवन में अच्छाई चाहते हो तो अपने विचार और कर्म अच्छे रखो। जो तुम दूसरों के लिए करोगे वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। अगर अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने अपने कर्मों से क्या सीखा है। आए और इसे कैसे सुधार सकते हैं। धन्यवाद।